और पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि किस तरह से गैर कानूनी, गैर संवैधानिक तरीके से मनोनीत पार्षद चुने गए, नियुक्त किए गए। किस तरह से लोकसभा, राज्यसभा, देश की हर विधानसभा का प्रेसिडेंट छोड़ते हुए सबसे सीनियर मोस्ट पार्षद जो आम आदमी पार्टी के मुकेश गोयल जी थे, उनको पीठासीन अधिकारी ना बना के भारतीय जनता पार्टी की पार्षद को पीठासीन अधिकारी बनाया गया। लेकिन आज एमसीडी में, हाउस में, भारतीय जनता पार्टी ने संविधान की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और बहुत बड़ी साजिश भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज रची जा रही थी। ये क्या साजिश थी? भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रही थी कि सबसे पहले नॉमिनेटेड काउंसलर्स को शपथ दिलवा के हर कानून और हर संविधान के विरोध में जाकर इन नॉमिनेटेड काउंसलर्स से मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में वोट डलवाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग थी। चुनाव तो वो हार गए हैं, संख्या बल उनके पास है नहीं, तो ना उन्होंने मेयर का चुनाव जीतना था, ना उन्होंने डिप्टी मेयर का चुनाव जीतना था, ना उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में 2 से ज्यादा सीटें पानी थी। लेकिन आज वो गैर कानूनी तरीके से नॉमिनेटेड काउंसलर्स को वोट दिलवाने की प्लानिंग करके आए थे, जबकि ये एक वेल एस्टैब्लिश्ड, वेल सेटल्ड, कानूनी और संवैधानिक निर्णय है कि जो नॉमिनेटेड काउंसलर हैं वो किसी भी कॉरपोरेशन में वोट नहीं डाल सकते हैं। दिल्ली में ही कुछ साल पहले 2015 में कुछ नॉमिनेटेड पार्षद हाईकोर्ट गए ये कहने के लिए कि हमें भी वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन हाईकोर्ट के इस ऑर्डर ने स्पष्ट किया कि उनको ये अधिकार नहीं है। इस ऑर्डर को डबल बेंच के सामने भी चैलेंज किया गया, लेकिन उस डबल बेंच ने भी स्पष्ट किया कि नॉमिनेटेड काउंसलर्स को वोट डालने का अधिकार नहीं है। इस ऑर्डर ने भारत के संविधान को स्पष्ट तौर से कोट किया और यह बताया कि आर्टिकल 243R ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो बहुत स्पष्ट ब्लैक एंड व्हाइट अक्षरों में कहता है कि कॉम्पोजिशन ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज में कुछ ऐसे लोगों को नॉमिनेट किया जा सकता है हु हैव स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस इन म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोवाइडेड they shall not have the right to vote in the meetings of the municipality। ये स्पष्ट तौर पे आर्टिकल 243R भारत के संविधान में लिखा है। दूसरा, जो दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट है वो जिस सेक्शन में एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द कॉर्पोरेशन, जहां पे वो नॉमिनेटेड काउंसलर की बात करता है, सेक्शन 3B1 में ये कहता है दैट द नॉमिनेटेड मेंबर्स अंडर दिस सब क्लॉज shall not have the right to vote in the meetings of the corporation। डीएमसी एक्ट ये स्पष्ट तौर पे कहता है, देश का संविधान ये स्पष्ट तौर पे कहता है, और दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर ये बहुत स्पष्ट तौर से कहते हैं कि किसी भी नॉमिनेटेड मेंबर को
वोट देने का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की मीटिंग्स में अधिकार नहीं है। लेकिन आज कानून को ताक पे रखते हुए, संविधान को ताक पे रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ये साजिश रच रही थी कि वो नॉमिनेटेड पार्षदों से वोट करवा के मेयर के चुनाव, डिप्टी मेयर के चुनाव और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में किसी तरह से अपनी मेजॉरिटी लेकर आएगी।